सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विषय में। सो फ्रेंड्स, हम लोग कल आपका ग्रेविटेशन तक आपका कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग कवर अप करने वाले हैं वर्क एनर्जी एंड पावर। इसको हम लोग देखेंगे, फिर इसके बाद हम लोग रिफ्लेक्शन को देखेंगे। इसके बाद फिर हम लोग क्या देखेंगे, इसके बाद हम लोग फिर रिफ्लेक्शन चैप्टर को कवर अप करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। डेली हमारा यही रहता है कि 2 वीडियोस का जो है लेक्चर कवर अप करना और करा देना, खुद से भी और आप लोगों को। चलिए, वर्क क्या होता है? कार्य। कार्य क्या है? तो वर्क इज सेड टू बी टर्न इन फिजिक्स व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस। मतलब जैसे ये आदमी यहाँ दीवार पे धक्का लगा रहा था, यहाँ पे कार्य हो रहा है, तब बोलेगा नहीं, ये तो दीवार धक्का ही नहीं लगा पा रहा। लेकिन जब ये ट्रॉली चला रही है तो ये ट्रॉली यहाँ पे पहुँच रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका कार्य हो रहा है, बट यहाँ भी कार्य हो रही है। ठीक है, लेकिन ये इधर से कर रहा है तो ये आपका गिनती नहीं आएगा। कार्य यहाँ पे हो रहा है, मतलब जो आप डिस्प्लेस करते हैं किसी चीज़ को, भौतिक में कार्य तब कहा जाता है जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है और वस्तु जो है आपका विस्थापित हो जाती है, उसे ही हम लोग वर्क के नाम से जानते हैं, कार्य। अब एग्जाम्पल, ठीक है, ये इस प्रकार यदि कोई बल किसी वस्तु को विस्थापित करने में सक्षम हो तो उसे कार्य का होना कहा जाता है। जैसे ये पैदल साइकिल लेके जा रहा है, तो जा रहा है जा रहा है जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये कार्य कर रहा है। अभी गाड़ी पीछे से धक्का लगाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो अगर गाड़ी अगर डिस्प्लेस हो रहा है, अपना जगह से विस्थापित अगर हो रहा है, तो ये भी यहाँ पे भी आपका कार्य हो रहा है। फिर वर्क बराबर होता है क्या है? कार्य बराबर फोर्स। फोर्स गुना गुना विस्थापन मीन्स डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है? आपका बल। बल बराबर क्या होता है? एफ बराबर एम ए होता है और डिस्प्लेसमेंट इंटू डी। ठीक है, जब बल एवं विस्थापन की दिशा जो है समान होती है तो वहाँ पे आपका कार्य होता है। अब इसका मात्रक व बीमा चलिए देखते हैं। वर्क बराबर क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का क्या होता है ऐसा मात्रक में मात्रक? तो फोर्स का आपका होता है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट किस में? मीटर और प्रति जूल। सो न्यूटन इंटू मीटर आपका क्या हो जाता है? बराबर जूल होता है। ठीक है, वही बोल रहा था, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। सीजीएस में इसका मात्रक क्या आता है? और ये वर्क का जो होता है कैसा क्वांटिटी? तो ये आपका स्केलर क्वांटिटी है। तो डाइन इंटू सेंटीमीटर, इसे अर्ग के नाम से जाना जाता है। अर्ग मीन्स ऊंचा। अब इसका विम में सूत्र क्या होगा? वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स में क्या था? मास होता है, एक्सेलरेशन होता है, टाइम का -2 स्क्वायर होता है और डिस्प्लेसमेंट का एल होता है। तो m1 L² टी के पावर -2 आपका इसका विम में सूत्र हो जाएगा। और 1 जूल बराबर 1 जूल, ठीक है, बराबर 10 के पावर 7 अर्ग होता है। लेकिन जब आप इसको इधर ले जाइएगा, एक अर्ग करिएगा, तो ये पावर माइनस में आ जाएगा, बराबर -10 के पावर -7 जूल हो जाएगा। अगला सवाल, व्हेन डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज नॉट सो नॉट सेम मीन्स जब बल और विस्थापन की दिशा जो है समान ना हो तो क्या होगा? मतलब देखिए, वर्क जो है 3 प्रकार से आपका निकलेगा। एक होगा आपका, कब आपको कोस थीटा पॉजिटिव लेना है जब आपका दिशा में होगा, जब उल्टी दिशा में होगा तो नेगेटिव लेना है। और ऐसे ऐसे दोनों विरुद्ध काम करें एक दूसरे का, तो वहाँ पे आपका बल मतलब कोस थीटा का जो वैल्यू है आपका वहाँ 90 डिग्री लेना है। और माइनस कब होगा? कोस 180 का वैल्यू, जब भी आपका बल माइनस में होगा तो वो लेना है। और यहाँ पे आपका 0 डिग्री कोस का वैल्यू लेना है। चलिए इसको आगे देखते हैं। हाँ, तो 3 तरह का कार्य होता है, एक हो गया धनात्मक, एक हो गया ऋणात्मक, एक हो गया आपका शून्य कार्य। ठीक है, अब धनात्मक कार्य क्या है? जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो, मीन्स वेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन। तो मतलब ये भी इधर जा रहा है, आप भी इधर जा रहे हैं, ठीक है, दोनों एक ही जगह एक ही दिशा में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपका वर्क क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और वहाँ पे कोस थीटा का वैल्यू क्या लेना है आपको? कोस थीटा बराबर 0 डिग्री। 0 डिग्री पे कोस का मान कितना होता है? तो 1 होता है। ठीक है, नेगेटिव, यदि विस्थापन प्रभावी बल की दिशा के विपरीत हो, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही दिशा में हो, तो वहाँ पे आपको कोस 0 लेना बराबर 1 हो जाता है। और फोर्स अगर ऐसे है और डिस्प्लेसमेंट जो है आपका वो इस डायरेक्शन में है, तो वहाँ पे आपका नेगेटिव हो गया। ठीक है, द डिस्प्लेसमेंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। यहाँ पे कोस 180 लेना है, जहाँ कोस का वैल्यू -1 हो जाएगा। और जब बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हो या दोनों शून्य हो, तब आपको कोस 90 डिग्री का वैल्यू लेना है। अब आगे चलते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे फ्रिक्शन फोर्स है, यहाँ वेट है 50 न्यूटन का, मास है 5 किलो। ठीक है, फोर्स से लगा रहा है 100 मीटर, ये विस्थापित कर रहा है कितना? 4 मीटर कर रहा है।
ठीक है, तो इसमें क्या निकाल रहा है, चलिए देखते हैं। तो वर्क डन बराबर बाय 100 न्यूटन बराबर वाट। तो वर्क बराबर क्या होगा, तो फोर्स हो गया 100 न्यूटन, कितना विस्थापित कर रहा है 4, और किस डायरेक्शन में कर रहा है, इसी डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, देखिए सेम डायरेक्शन में कर रहा है, तो कितना हो जाएगा, वर्क बराबर 400 जूल हो जाएगा, वही बोल रहा है। अब बोल रहा है वर्क डन बाय 50 न्यूटन इज, ठीक है, तो ये इधर जा रहा है, ठीक है, किधर जा रहा है, तो इधर जा रहा है, ठीक है। और आपका कोस का जो वैल्यू है क्या लेना है, 0 लेना है, क्यों, क्योंकि जो है ये ऐसे है, रुकिए 1 मिनट देखने दीजिए, अरे भाई मेरे हटना, फोर्स है आपका 50, फोर्स आपका 50 न्यूटन दिया हुआ, डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर से कर रहा है, कोस 90 डिग्री है, ठीक है, कितना एंगल बना, कोस 90 डिग्री, तो आप कितना लेना है, 0 लेना, तो 0 जूल हो जाएगा। अब नेगेटिव में कितना हो रहा है, फ्रिक्शन फोर्स 5 है, डिस्प्लेसमेंट 4 है, -1 लेना है, ठीक है, 180 डिग्री, तो आपका -20 जूल हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन जो आया है आपका टोटली एग्जाम में उसको सॉल्व करते हैं। इफ़ ए फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, एफ बराबर 50 न्यूटन दिया है, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू 10 मीटर दिया है, तो 50 × 10 500 जूल हो गया, बात खत्म। एक ऑब्जेक्ट है, ड्रॉप किया जाता है हाइट जो 30 मीटर फ्रॉम ग्राउंड लेवल है, ठीक है, द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज, तो फोर्स का वैल्यू कितना दिया है, मान लीजिए जी बराबर 10 है, तो एम इंटू ए, तो 10 × 30 × ए बराबर 300 जूल, ठीक है, मास 1 kg हो गया। एक ऑब्जेक्ट जिसका वेट आपका 5 kg है, हाइट है 4, ठीक है, मिस डिस्प्लेसमेंट आपका 4 दिया हुआ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, एज्यूमिंग जी बराबर 10 है, तो 10 × 5 50, 50 × 4 हो गया आपका कितना, 200 जूल। बट 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 ऊपर की ओर जा रहा है तो नेगेटिव में लेना है, नीचे की ओर आएगा तो ग्रेविटेशनल आपका पॉजिटिव की ओर होगा। अब वस्तु रेस्ट में था, ड्रॉप किया जाता है नीचे की, मतलब पॉजिटिव में आएगा इसका वैल्यू, ठीक है, नेगेटिव को तो हटा दीजिए पहले। इफ़ इट्स फॉल थ्रू ए डिस्टेंस, डिस्टेंस का वैल्यू 2 मीटर दिया है, ठीक है, और मास है कितना 0.1 kg, ठीक है, बटे 10 इंटू 9.8 कर लीजिए, ठीक है, मतलब कितना हो गया 196/100, तो कितना हो जाएगा 1.96 जूल, ठीक है। फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, 20 न्यूटन दिया है, डिस्प्लेसेस बाय 2 मीटर एंड डज वर्क बराबर 20 जूल, देन द एंगल, तो एंगल को थीटा मानिए, 40 है, 20 है, तो थीटा बराबर 1/2 है, तो 1/2 कब आता है, साइन 30 बराबर 1/2 होता है, तो कोस 60 डिग्री बराबर कितना हो गया आपका 1/2 होता है, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। एक यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ है 2 मीटर इज प्लेस्ड ऑन ए टेबल सच दैट 60 मीटर ऑफ इट्स लेंथ hang freely from the corner. The total mass of the chain is 64 kg. Then what is the work done on pulling in the entire chain on the table? तो 2 मीटर का बोला है, इसमें आपका इसको सर नहीं करा है, 140 है और 60 है, ठीक है, 2 × 10 इंटू, इसको देखेंगे तो समझे आगे। चलिए पार्ट 2, भौतिक विज्ञान में कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं। अब आइए ऊर्जा में, ठीक है, इसका मात्रक भी क्या होता है, सेम एज जूल, उसका पावर के जैसा, वर्क का जैसा, इसका डायमेंशन m1L² T⁻⁻²। ऊर्जा क्या है, कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के रूप कितने कितने प्रकार के, एक हो गया काइनेटिक, एक हो गया पोटेंशियल, एक हो गया हीट एनर्जी, एक हो गया केमिकल। अब काइनेटिक प्लस पोटेंशियल मिलके आपका क्या बनाते हैं, मैकेनिकल एनर्जी बनाता है, विद्युत एनर्जी, प्रकाश एनर्जी, ध्वनि ऊर्जा और नाभिक की ऊर्जा। चलिए काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, किसी पिंड की गति के कारण ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहता है। जैसे बैट से बॉल मारा तो ये बॉल गति कर रहा है, तो ये इसका ये हो गया बुलेट निकला, तो ये भी कहीं ना कहीं गति कर रहा है, ठीक है। अब
धुआं उड़ रहा है, ये साइकिल चला रहा है, कार जा रहा है, तो ये सब सब आपके गति के उदाहरण है, गतिज ऊर्जा के उदाहरण। चलती हुई क्रिकेट गेंद, रनिंग वाटर, मूविंग बुलेट, फ्लोइंग बिल्ड, ए मूविंग कार, ए रोलिंग ऑब्जेक्ट, ये सारे हमारे गतिज ऊर्जा के उदाहरण हैं। अब फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बराबर एम इंटू है होता है, ठीक है। अब सर उतना निकाले, हम लोग उतना नहीं जानते, हम लोग सीधा जानते हैं 1/2 एम वी स्क्वायर होता है। एम जहाँ पे उसका मास होगा, वी बराबर उसका वेलोसिटी का स्क्वायर हो जाता है, और इसका मात्रा क्या है तो जूल होता है। क्या होता है तो जूल होता है। आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन दे दिया है, मास का वैल्यू 1 किलो है और मूविंग विथ ए बैग विथ द बैग वेलोसिटी उसका जो है 10 मीटर है, तो काइनेटिक एनर्जी बोला है, तो 1/2 इंटू 1 इंटू 10 का स्क्वायर 100, तो 50 जूल। तो ऑप्शन नंबर ए। इस बार आपके टेक्नीशियन में पूछा गया ये सवाल, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन तो आना ही आना है आपके एग्जामों में। इन ऑब्जेक्ट विथ मास ऑफ एम, ठीक है, मास एम है, वेलोसिटी वी है, काइनेटिक एनर्जी उसका 100 जूल बराबर 1/2 एम इंटू वी स्क्वायर, देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी विथ मास 2m एंड वेलोसिटी विल बी, मास उसका 2m, वेलोसिटी सेम है, ठीक है। तो इसका जो है आपका तो 1/2 mv स्क्वायर, ठीक है, मास इसका m था तो इतना है। अब 1/2 2m इंटू वी स्क्वायर बराबर वाट, तो इधर जाएगा तो एम वी स्क्वायर बराबर कितना आ गया इसका, एम वी स्क्वायर बराबर 200 जूल आ गया, और हमको बोला 2 mv स्क्वायर, तो यहाँ आपका 2 से गुना हो जाएगा, ठीक है। इसका 100 था, यहाँ 2 से बोला है, तो 2 से आपका गुना हो जाएगा, सीधा सीधे साफ सुथरा भाषा में 200 जूल आपका आंसर आ जाएगा। देखिए अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है, समझा दे रहे हैं, समझ जाइए। जैसे 1/2 mv स्क्वायर, मतलब जब आपका मास m था तो आपका 100 जूल था, अब जब मास आपका दोगुना होगा तो ये भी तो बढ़ेगा, है, होगा ना, तो ये यहाँ पे जाके गुना हो जाएगा, बस 200 जूल हो जाएगा, बस यही करना है आपको। किसी वस्तु में उस वस्तु की स्थिति या उसके आकार में परिवर्तन के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे हम लोग स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। मतलब द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और चेंज इन शेप इज नॉन एज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी, देखिए एनर्जी इन है, गया पोटेंशियल एनर्जी, फिर एनर्जी इधर गया, तो क्या ये ऐसे चल रहा था तो ये गतिज ऊर्जा था, फिर जब यहाँ आया तो सारा स्टोर कर लिया, फिर जब यहाँ से गया रिलीज किया तो ये काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में निकल गया। द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजिशन और चेंज इन शेप इज नॉन एज पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। चलिए इसको बढ़िया से समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे पानी जो रखे हम लोग डैम में, तो क्या करके स्टोर के रखा है, स्टोर करके रखा है ना अपने अंदर, क्या तो एनर्जी ही स्टोर करके रखा है, ठीक है। और ज़मीन के ऊपर स्थित होने के कारण बिजली जो है पैदा करने के लिए टरबाइन को घुमा सकता है, घुमाता है यही ना, पानी नहीं घुमाता है, तब ना हम लोग को बिजली आता है। और पोटेंशियल एनर्जी का एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे वुंड अप स्प्रिंग अप है टॉय कार, मतलब इसको घुमा लिए, चाबी दे दे के 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 घुमा के रख लिए, स्टोर कर लिए, तो एनर्जी है। जब इसको रिलीज करेंगे तो कट 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 करके गाड़ी आगे बढ़ जाएगा, ठीक है, वही होता है। इट पोजेस पोटेंशियल एनर्जी विच इज रिलीज ड्यूरिंग अनविंडिंग ऑफ स्प्रिंग, देयरफॉर टॉय कार मूव। हिंदी में भी वही बोला है जो हम आपको बताएं। धनुष की मुड़ी हुई डोरी, इसका एग्जाम्पल जैसे आप देख सकते हैं, नरेंद्र मोदी तीर को पकड़ ले है, ले ले है, चाहे ये जो है आर्करी को होंगे, ठीक है, ये ले ले है, ठीक है, मतलब उसको खींच के रखना, ताने हुए रखना, तीर छोड़ते समय जो है वो अपना गतिज ऊर्जा के रूप में इसके आकार में परिवर्तन विरूपण के कारण स्थितिज ऊर्जा हो जाती है। मतलब पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू द चेंज ऑफ इट्स शेप डिफॉर्मेशन रिलीज इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी वाइल शूटिंग इन एरो। मानिए आप तारा खींच के रखे तो आप पोटेंशियल एनर्जी लेके रखे, जब आप छोड़े तुरंत वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो गया, नहीं आता है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए हाइट, तो उसे हम लोग बोलते हैं पी ई बराबर पोटेंशियल एनर्जी बराबर मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट, एच इज हाइट है, ठीक है, और वर्क बराबर एफ इंटू डी इंटू कोस 0 डिग्री। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन हाइट एम जी एच, वाह, यानी रसर देखिए हम लोग गिटार बजा रहे हैं, पृथ्वी से ऊपर गए हैं, ठीक है, जमीन के नीचे,
If a body of mass m is raised to a height h above the surface of the earth, the gravitational pull of the earth will be act as m into g in downward direction. मानिए आप m द्रव्यमान का एक पिंड को h ऊंचाई पर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ लेके गए तो ग्रेविटेशनल पुल होगा क्या, m इंटू जी की तरफ, मतलब अट्रैक्शन से उसको खींचेगी अपनी ओर, खींचेगी। हाँ, सो दस वर्क डन W बराबर फोर्स इंटू क्या हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट, और वर्क बराबर क्या हो जाएगा m इंटू जी इंटू एच, मास इंटू ग्रेविटेशन और इंटू एच। अब एनर्जी पोजेस बाय बोल ऑफ मास m दिया है आपका कितना 5 किलो, ठीक है। हाइट दिया है आपका 5 एंड जी दिया है आपका कितना 10, तो mgh लगाइए 25 × 10 250 जूल, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए 20 kg ऑब्जेक्ट एट ए हाइट इज h इज 600 जूल, मतलब m जो है आपका 20 किलो का द्रव्यमान है, h बराबर 600 जूल है। देन द वैल्यू ऑफ h बराबर वाट, और यहाँ पे g बोल दिया है 10 लेने के लिए। ओए क्या बोलिए, द वैल्यू ऑफ h इज टेक g बराबर 10, ठीक है। हमको पोटेंशियल एनर्जी बोल दिया, एच बोला है निकालने के लिए। 600 बराबर मास का वैल्यू है 20 इंटू जी का वैल्यू लेना है 10, एच 200/600 मतलब एच का वैल्यू 3, तो ऑप्शन नंबर सी 3 मीटर, ठीक है। आगे चलते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन मास, तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। अगर आप मास को अभी देखिए थोड़ा देर पहले ना, तो हम करते काइनेटिक एनर्जी उसका बढ़ता है। काइनेटिक एनर्जी पोसेस बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजिशन, नहीं ड्यू टू इट्स शेप, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी पोजेबल ड्यू टू इट्स मोशन, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन वेलोसिटी, तो यस दिस इज ट्रू ऑल्सो, ऑप्शन बी आपका गलत है। अप्रोक्सीमेटली हाउ मच वर्क विल डन टू लिफ्ट बॉडी ऑफ 1 kg इंटू 9.8 मीटर इंटू 9.8, मतलब 9.8 मीटर ऊंचाई तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा। 9.8 का स्क्वायर कर दीजिए, या इसको 9.8 मतलब 10 का स्क्वायर कर दीजिए, बात खत्म। ए यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ 2 मीटर इज प्लेस जो 60 मीटर लेंथ है। देखिए इस क्वेश्चन को ऐसे करना है, 2 मीटर है मीन्स 2 से सेंटीमीटर है, बराबर कितना दिया है 4 किलो का दिया है। अब 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा 4/200 हो जाएगा, मीन्स 1/50 हो गया। और 60 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा 4/200 1/50, तो 60 सेंटीमीटर 1/50, तो 1.2 kg आपका हो जाएगा, ठीक है। अब m का वैल्यू आ गया 1.2, जी का वैल्यू आपका 10 है, और h जो लेना है कितना लेना है 60, कितना आउट ऑफ 100 में, तो 10 से 10 गया, इससे मतलब 12×6 = 72। हाँ दे रहा भैया, इसको छोड़ो यार, अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। आगे चलिए। किसी पिंड की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को क्या कहते हैं, तो मैकेनिकल एनर्जी, जैसे हम बताएं। जैसे ये पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करके रखा है, कब जब हम लोग हथौड़े को उठा के रखते हैं। मानिए अब जैसे हम कील ठोके, तो काइनेटिक एनर्जी और मैकेनिकल में कब बदला, तब पोटेंशियल था ठोके काइनेटिक हो गया। अब ये हमारा काम करिए किसका, मैकेनिक एनर्जी मीन्स पोटेंशियल प्लस काइनेटिक मिलकर आपका क्या बनाता है मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में ये हो गया। किसी पिंड द्वारा अपनी गति या स्थिति के कारण धारण की गई ऊर्जा को हम लोग यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। मीन्स किसी पिंड द्वारा गति अपने स्थिति में परिवर्तन के कारण धारण की गई ऊर्जा को हम लोग यांत्रिक ऊर्जा बोलेंगे। अब आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो इसको हम लोग टोटल मैकेनिकल एनर्जी के नाम से जानते हैं। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का संरक्षण। ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, तो इसे केवल जो है एक रूप से दूसरे फॉर्म में बदला जा सकता है। तो इस नियम को हम लोग कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी बोलते हैं। जैसे पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh, काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv², ठीक है। इसको आप ये करिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा √2gh, ठीक है। इसमें आपका आ जाएगा, दोनों को बराबर जब करिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। A ball is dropped from a height 80 meter. If the acceleration due to gravity is 10, then what will the velocity? Velocity बराबर क्या देखें √2 × g × h, तो √2 × g × h, तो 8×2 = 800 इंटू 2 1600, तो v बराबर आ गया आपका 40 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब एक ऑब्जेक्ट है, मास आपका m दिया हुआ है, हाइट जो है h दिया है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगा, जब देखिए यहाँ से तो आ ही रहा है, लेकिन यहाँ यहाँ देखिए पोटेंशियल एनर्जी
अगर यहाँ पे अगर रुका हुआ था तब मतलब रेस्ट पे था तो पोटेंशियल एनर्जी था, बट यहाँ और यहाँ पे तो इसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी से आ रहा है, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी है, ठीक है। तो इस पोजीशन में जब वो ग्राउंड को हिट करने वाला रहेगा, ग्राउंड को जब वो हिट करने वाला रहेगा तो यहाँ पे पी ई प्लस के ई हो जाता है, तो यहाँ पे आपका जो ऊर्जा जो है ज़्यादा आ जाता है, ठीक है। एक 5 किलो का ऑब्जेक्ट है, इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट एज, देन व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, 1/2 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है। अच्छा, इसमें पी प्लस के ई का दोनों का यूज़ होगा, ठीक है। तो इसमें आपको लगाना है √2 इंटू 9.8 इंटू एच मीन्स √2 GH, ठीक है। तो 10 से दूनी 20, 20 इंटू 10, 20 इंटू 10 200, 200 के एम इंटू जी इंटू एच लगा है इसमें। 1/2 एम इंटू आपका इसमें पोटेंशियल एनर्जी लगा के आंसर लाया जाए, ठीक है। हमको क्लियर नहीं है, देख लेते हैं। तो ख़त्म हो गया है, खैर चलिए, अब जो ख़त्म हो गया उस पर क्या दिमाग में। पावर बराबर क्या होगा, वर्क बटे टाइम, ठीक है। ये क्वेश्चन इस बार नहीं ना पूछा गया था, नहीं, ये अपने डिज़ाइन किया गया क्वेश्चन है। ऐसा है, मात्रक क्या हो जाएगा, वर्क का क्या होता है, जूल होता है, टाइम का क्या होता है, सेकंड होता है, तो जूल क्या हो जाएगा, पावर बराबर क्या होता है, पावर बराबर भी इंटू आई, इसका मात्रक हो जाएगा जूल बटे सेकंड, भी को क्या होता है आई स्क्वायर टाइम आई, आई आर होता है, आई आर इंटू आई स्क्वायर आर हो जाएगा, ठीक है। अब पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, M1L² T⁻³ 1 किलो वाट बराबर 1000 वाट होता है, एक अश्व शक्ति 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट। द रेट ऑफ डूइंग वर्क कैन बी डिफाइंड एज पावर, द रेट ऑफ डूइंग वर्क उसे हम लोग शक्ति के नाम से जानते हैं, क्या, शक्ति, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज शक्ति। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए पावर इफ ए मैन डज 50 इन 10, तो कितना हो जाएगा, 5 वाट हो गया, बात खत्म। द पावर ऑफ ए बॉडी कैन बी मेजर बोथ इन केवी एंड डब्ल्यू, देन द वैल्यू ऑफ 1 किलो वाट बराबर 1000 वाट, बात खत्म। द मास ऑफ ए कार m बराबर 250 किलो जो दिया है, और वेलोसिटी जो है इतना से इसका हो जा रहा है, मतलब 3/10 हो जा रहा है, ठीक है। फाइंड द पावर, ये क्वेश्चन बढ़िया है, ठीक है, इसको आके बताएंगे। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर destroyed, इफ एयर रेजिस्टेंस इज कंसिडर्ड नेग्लिजिबल, देन व्हाट विल द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक, तो क्या हो जाएगा, तो स्टेशनरी हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इफ स्टेज रबर देन एज पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, ठीक है। इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकम्स ट्वाइस, वेलोसिटी ट्वाइस कर दीजिए ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी देन इट्स काइनेटिक बिकम एन टाइम्स ऑफ इट्स काइनेटिक, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, ठीक है। यहाँ तो 1/2 एम वी स्क्वायर है, जब एम आपका वी है, मास का जो वैल्यू है वी है, और एम को बोल रहा है आपका 2 वी कर देंगे, तब क्या होगा, तो 1/2 इंटू एम हो गया 2 वी इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 वी स्क्वायर हो गया, तो ये गया 2 हो गया, ठीक है। क्या हो रहा है, 2 वी स्क्वायर हो जा रहा है, और 1/4 मतलब 0.5 से कितना हो गया, 2 हो गया, मीन्स कितना हो गया, 4 गुना ये बढ़ गया, ऑप्शन नंबर बी। इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकम्स 1/6 इनिशियल देन द न्यू लीनियर मोमेंटम विल बी 16 टाइम इट्स इनिशियल, क्योंकि ये 16 का स्क्वायर हो रहा है, इसीलिए 16 टाइम हो जाएगा। द एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजिशन और कन्फिग्रेशन इज कॉल्ड, वैसे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में जानते हैं। A girl weighing 40 kg climb up a flight of 5 मीटर हाई इन T सेकेंड का जो वैल्यू दिया है 4 दिया है। पावर बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम होता है, ठीक है। और वर्क को हम लोग M इंटू जी इंटू एच के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मास का वैल्यू कितना दिया, 40 दिया है, ग्रेविटेशन को 10 ले लो सर, अपने दे दिया है, और हाइट कितना दिया है, 5 दिया है, टाइम कितना है, 4 है, तो
500 इंटू 5 कितना हो गया, 500 वाट। ऑप्शन नंबर ए हो गया। इफ़ ए बॉय ऑफ ए मास m बराबर 50 किलो जो है इन 10 सेकेंड, ईच स्टेप का हाइट जो है आपका 15 सेंटीमीटर है, जो 40 इंटू 15 हो जाएगा 660, 660। ठीक है, अब जी का वैल्यू ले लीजिए 10 बटे टी कितना है 660। अब टी का वैल्यू तो 10 है। देखो मास है आपका 50 और GH 44 को सीढ़ी चढ़ना है, इसका स्टेप 15 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। ठीक है, इंटू h 660 बटे 100, तो इससे 10 गया तो इससे गया, तो आपका आ गया सीधा सीधे 330 वाट। 600 देखने दीजिए, हमको ये सवाल थोड़ा डाउट लग रहा है। वर्क बराबर mgh होगा। ठीक है, पावर वर्क बटे टाइम। ठीक है, मास है आपका 50 किलो, जी है वैल्यू 10, ऊंचाई जो है आपका 440 इंटू 15 मतलब 660 कवर करना है आउट ऑफ 100। इंटू टी का वैल्यू जो है 10 है, 1 2 3, 1 2 3, तो 66 इंटू 5 आ गया आपका 330 वाट। अब क्लियर है। ठीक है, इफ़ द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ट्रिपल, मोमेंटम अगर आपका 3 गुना हो जा रहा है, मोमेंटम बराबर क्या होता है m इंटू भी, अगर 3 गुना कर दिया जाए, 3 गुना कर दिया जाए तो तो इसकी गतिज ऊर्जा बराबर क्या होगी, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है 1/2 m इंटू भी स्क्वायर होता है। तो जो है उसका 3 का स्क्वायर कर जाएगा, यहाँ तक से भी है, जब बोल रहा कर दिया जाए तो उसका 9 टाइम ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। दो स्टील बॉल है जिसका मास एक का 5 है, एक का 10 है, काइनेटिक एनर्जी सेम है 1/2 m इंटू भी स्क्वायर m भी स्क्वायर बट्टे 2। इफ पॉसिबल विच बॉल इज मूविंग फास्टर, तो आपका 10 वाला ज़्यादा मूव करेगा, क्योंकि आए रुको, सॉरी सॉरी सॉरी, माई बैड, क्योंकि बराबर बोल रहा है 1/2 5 भी स्क्वायर बराबर 1/2 इंटू 10 भी स्क्वायर, तो दो दो गया। ठीक है, ये स्लोअर मूव करेगा क्योंकि वेलोसिटी का मान कम है, यहाँ ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों तो बराबर हो गया, इसीलिए अब द फुल 5 kg इज मूविंग फास्टर। यहीं के साथ होता है हमारा आपका ये चैप्टर ख़त्म। अब बताइए अब क्या करना है, और है कुछ, तो रिफ्लेक्शन है, अभी हम लोग रिफ्लेक्शन को देखने वाले हैं। ठीक है, 2 मिनट्स का ब्रेक। पानी वगैरह पी लेते हैं या
चलिए शुरुआत किया जाए तब, ज़्यादा इंतज़ार करके तो कोई फ़ायदा है नहीं ना। चलिए तो शुरुआत करते हैं अपना। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्या? जैसे आप देख सकते हैं, यहीं पे देख सकते हैं क्या, यहीं पे आपका ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसका रिफ्लेक्शन आ रहा है, ये आ रहा है। इसी को हम लोग प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। चलिए समझते हैं लाइट क्या है। अच्छा, लाइट का आपको एगो दिखाएं, हम अपना एगो पीपीटी बनाए, देखिएगा, दिखा देते हैं। एगो अपना पीपीटी से हम पढ़ा देते हैं, अगर पढ़िएगा तो। कहाँ चला ये यार? तो देखिए, ये हम अपना पीपीटी बनाए, ठीक है, इसमें पढ़ाते हैं, थोड़ा मज़ा लगेगा जरूर, ठीक है। तो लाइट क्या है? लाइट क्या है आपका? तो आप बोलेगा लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या है आपका लाइट? लाइट बोलिएगा, लाइट क्या है? लाइट इज ए आपका फॉर्म ऑफ एनर्जी। आई नो ये थोड़ा वाइट है, ज़्यादा ही कंट्रास्ट लग रहा है। और इस रिफ्लेक्शन क्या है? इस बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट कहाँ पे होकर होता है? तो ये मिरर में होता है और शाइनिंग सरफेस पे आपका ये होता है। अब प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा का आपका एक रूप है, और ये हमारे लिए अपने आसपास की दुनिया को देखना जो है संभव बनाता है, ठीक है। यहाँ से देखें, यहाँ से आया, इमेज बना, ठीक है। इट मेक्स पॉसिबल फॉर अस टू सी द वर्ल्ड अराउंड अस। अब देखिए, देखिए यहाँ से आ रहा है किरण, ठीक है, यहाँ से आया, यहाँ से निकला, निकला ना, देखिए यहाँ से आया, यहाँ से गया, ठीक है। जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में अपनी दिशा बदल लेती है, तो इस घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। फिनोमिना ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अब परावर्तन जो है कि दो बिल्कुल अलग अलग तरीके से हो सकता है। जैसे रिफ्लेक्शन कैन हैपन इन टू क्वाइट डिफरेंट मीडियम। पहला तो आपका एक ये होता है स्पेकुलर और रेगुलर रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए स्मूथी शाइनी सरफेस लाइक ए मिरर, मीन्स चिकनी चमकदार सतह जैसे शीशे से होने वाला रिफ्लेक्शन। जैसे अभी आपको देखिएगा एनिमेशन, इसका दिखाते हैं, ए या जैसे यहाँ आया, ठीक है, आठ, देखिए ये कोई तल है, ये एक तल है, ये आया ऐसे रिफ्लेक्ट होके गया, ठीक है, इसका मिड पॉइंट ये हो गया, फिर ये आया, ये इसका रिफ्लेक्ट होके गया, ये आया, फिर इसका रिफ्लेक्ट होके गया, तीनों अलग अलग कलर है, अगर आप देख पा रहे होंगे। फिर एक होता है हमारा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए रफ अनइवन सरफेस लाइक ए वॉल, मीन्स देखिए टेढ़ा मेढ़ा खुरदरा सतह है, ठीक है, ये आया ऐसे चला गया, ग्रीन वाला आया ऐसे चला गया, ठीक है, येलो वाला आया तो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा चला गया, टेढ़ा मेढ़ा मतलब जैसे तैसे, ऐसे आ रहा है ऐसे चल जा रहा है, मतलब कुछ भी आया कैसे भी चल गया। लेकिन यहाँ चिकनी सतह में जैसे आएगा वैसे ही जाएगा, जितना एंगल का थीटा कोण यहाँ बनाएगा उतना ही ये भी बना, कहीं ना कहीं। चलिए आगे समझते हैं, ठीक है। अब परावर्तन को, जो प्रकाश का जो परावर्तन का नियम है वो क्या कहता है? तो द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन
इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अब परावर्तन कोण जो है आपका आपतन कोण के बराबर होगा। मीन्स ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के आपका बराबर होगा। फिर अगला, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में आपका क्या होता है, सभी एक ही तल में होता है। आपतन कोण, परावर्तन कोण, ठीक है, जितना देखिए आपतन कोण, परावर्तन कोण, ठीक है, आपतित किरण, इसे आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब कहाँ है, सब आपका एक ही तल में है। सब कहाँ है आपका, एक ही तल में है, एक ही तल में है ना, देख सकते हैं ये है आपका तल। ठीक है, अब क्या हो गया, अच्छा इसमें नहीं लगता एनिमेशन। जैसे प्रकाश का परावर्तन का नियम कहता क्या है, जैसे ये आया, ठीक है, आपतित किरण, ये किरण आया, आपतित हुआ, ये रिफ्लेक्ट होके निकल गया। ठीक है, तो आपतित कोण जितना बनेगा वही आपका परावर्तित कोण बनेगा। ठीक है, सम मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट। ठीक है, दी गई आपतित किरण के लिए यदि समतल दर्पण थीटा डिग्री कोण से घूमता है तो उसका जो परावर्तित किरण है वो आपका कितना 2 थीटा कोण से घूमेगा। कितना घूमेगा, 2 थीटा कोण से घूमेगा। जैसे ये इतना थीटा डिग्री बना रहा है तो ये जो है आपका 2 थीटा डिग्री से कौन से घूमता है। देखिए चलिए इसको समझते हैं। ठीक है, पहले आइए मिरर। मिरर कितने प्रकार का आता है, तो 2 प्रकार का, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर। और प्लेन मिरर क्या हो गया, मीन्स समतल 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 दर्पण। क्या हो गया आपका प्लेन मिरर, समतल दर्पण। स्फेरिकल मिरर मीन्स अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। स्फेरिकल मिरर आपका 2 प्रकार का होता है। जैसे स्फेरिकल मिरर होता क्या है, एक प्रकार का होलो स्फीयर। ठीक है, होलो स्फीयर का 2 भाग होता है। जैसे कॉनकेव, कॉनकेव, कॉनकेव का आप देख सकते हैं, जिसका जो है परावर्तक सतह भीतर की ओर रहता है। परावर्तक पृष्ठ या सतह जो है, परावर्तक जो है भीतर की ओर, और ये बाहर से जो है लाइनिंग किया हुआ है। ये भी आप देख सकते हैं, इसका अंदर की ओर रहता है। ठीक है, परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इमेज फॉर्मेशन। जब परावर्तित किरणें मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है तो इमेज बनती है। ठीक है, इफ़ अगर रिफ्लेक्टेड रे किरणें असल में मिलती है तो ये एक रियल इमेज बनाती है। इफ़ रिफ्लेक्टेड रे मीट इन एक्चुअल देन इट फॉर्म्स ए रियल इमेज। और रिफ्लेक्टेड किरण जब असली में नहीं मिलेगी असल में, लेकिन आगे बढ़ाने पे मिलती है तो इसे काल्पनिक या इमेजिनरी इमेज बोला जा सकता है। ठीक है, इमेजिनरी इमेज बोला जाता है जब इट्स अपियर टू मीट बाय एक्सटेंडिंग, जब उसको बढ़ाइएगा आप तब। जैसे इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर कैसा इमेज बनाता है, तो पहला तो ये आपका जो है सीधा बनाएगा। दूसरा आभासी, प्रतीत होता है, प्रतीत होता है। जैसे देखिए ये एक तल है, ठीक है, समझिएगा, देखिएगा अभी अपने आप को क्लियर होगा। ठीक है, देखिए ये आपका शीशा है। ठीक है, यहाँ से आपका ऑब्जेक्ट आया। ठीक है, आया, ये हमारे यहाँ से अपना निकल गया। ठीक है, और अभी देखिए फिर एक यहाँ से पैरेलल रे निकाले, इधर आया, फिर ये आपका इधर से आके निकल गया। अब जब हम इसको एक्सटेंड करेंगे पीछे का, जब हम इसको एक्सटेंड करेंगे पीछे का तो सेम डिस्टेंस पे ही बनेगा। देखिए बना, तो यही चीज़, मतलब जो यहाँ से यहाँ तक वस्तु का जो दूरी है 20 सेंटीमीटर जैसे है, तो यहाँ पर भी वो कितना होगा, 20 सेंटीमीटर का ही दूरी बनाएगा। अब क्वेश्चन चलिए करते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर अ प्लेन मिरर आर, तो कैसा बनाता है, तो कैसा बनाता है, डिफरेंशिएट, मैग्नीफाइड, इन्वर्टेड, रियल नहीं, तो वर्चुअल बनाता है और रियल बनाता है। वर्चुअल और इरेक्ट बनाता है। ठीक है, इरेक्ट मतलब क्या होता है, सीधा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको कैसा लगा मेरा थंबनेल ठीक बना है ना। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। हेलो, हाँ बोलिए, क्या हुआ।
हाँ बोलिए। चलिए, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। क्या करें, कॉल आ गया था, लेना भी जरूरी था। अब जैसे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए। लेट, लेट जैसे हम समझाते हैं, कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। जैसे देख सकते हैं, एक प्लेन मिरर की लंबाई जिसमें कोई व्यक्ति जो है अपनी पूरी इमेज देख सकता है, उस व्यक्ति की ऊंचाई जो है आधी होती है। मतलब ये जो है आपका, ये जो आपका 6 फुट का है, तो इसको अपना पूरा हाइट देखने के लिए इसको मिनिमम जो है 3 फीट का चाहिए। अगर ये 6 फीट का है तो इसको 3 फीट का चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और डिस्टेंस जो है, ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस तो ऐसे 25 सेंटीमीटर बोलता है। चलिए आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहीं तक था आपका ये वाला, अभी और देखना है, तो चलिए उसको पहले निकाल लेते हैं। एच,
अब आ जाइए बैक टू सर का पीपीटी। तो ये सब तो देख ही लिए, स्पेकुलर, डिफ्यूज, रियल। चलिए, ये जो बोला था ना थीटा कोण टू थीटा कोण से घूमेगा, चलिए इसको देख लेते हैं, इसको समझ लीजिए। हुज्जत नहीं हो, ठीक है, यहाँ से आइए देख लीजिए, हम तो अपना पीपीटी थोड़ा बहुत आप लोग को दिखाएं, ठीक है। अब हम थोड़ा वहाँ मिस्टेक कर गए, यहाँ पे ये होगा, जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, तो ये आपतित किरण, आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। ये चीज़ हम आपको समझा देंगे, ठीक है। सभी के प्लेन में होता है, ये भी हो गया। जैसे ये जो है साइन आई, साइन आई, साइन आई 60 है, तो साइन आर भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। और यहाँ से आगे वापस चला जाए, यहाँ से आगे वापस चला जाए तो वहाँ पे 0 डिग्री का होगा आंसर, ठीक है। जैसे यहाँ क्वेश्चन नंबर 2, जब किसी सतह के लंबवत प्रकाश किरण आती है तो उसी मार्ग पर वापस चली जाए तो कितना होगा, साइन आई बराबर 0, साइन आर बराबर आपका 0 होगा, आपको 90 नहीं मारना है। जैसे किसी दी गई आपतित किरण के लिए यदि समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाता है, जैसे ये कोण है, ठीक है, और इसको अगर आप ऐसे 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 टेढ़ा कर दिए, टिल्ट कर दिए, ये थीटा कोण से घूमे, थीटा कोण से घुमा, तो आपका जो ये जो हो जाएगा, ये टोटल आपका 2 थीटा कोण से घूमती है, कितना, 2 थीटा कोण से घूमती है। जैसे मिरर दो प्रकार का होता है, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर कॉन्केव हो गया और कॉन्वेक्स हो गया, ठीक है। जब परावर्तित किरणें मिलती हैं, मिलते प्रतीत होती है तो प्रतिबिंब बनता है, व्हेन रिफ्लेक्टेड रे मीट और appears to meet इमेज फॉर्म, ठीक है। जब एक्चुअल में मिलती है तो आपका रियल इमेज बनाती है, और जब अपेयर लगती है तो वो वर्चुअल बनाती है, तो इमेजिनरी इमेज फॉर्म करता है, सब देख ही चुके हैं हम लोग। अब जैसे प्लेन मिरर कैसा बनाता है, तो ये सीधा बनाता है, सीधा। अब इरेक्ट, वर्चुअल मीन्स आभासी, कैसा मीन्स आभासी बनाएगा प्रतिबिंब। लेटरली इन्वर्टेड मतलब पार्शियल रूप से उल्टा, और साइज जो रहेगा सेम एज ऑब्जेक्ट्स, कैसा रहेगा, सेम एज ऑब्जेक्ट, और दूरी जो रहेगा समान दूरी, दर्पण से समान दूरी पर। अब कैरेक्टरिस्टिक इमेज फॉर प्लेन मिरर है, सेम साइज, इरेक्ट, लेटरली इन्वर्टेड एंड वर्चुअल, ठीक है। आगे चलते हैं, चलिए अब दूसरा पीपीटी की ओर। अब नंबर ऑफ इमेजेस व्हेन टू मिरर आर एट सेम एंगल्स, मतलब एक मिरर यहाँ है, एक मिरर यहाँ है, ठीक है। जब आपको इसमें बोल देगा कि नंबर ऑफ टोटल इमेजेस कितना फॉर्म हो रहा है वो बताने के लिए, तो आप इसको कैसे करिएगा, ठीक है। तो अब जब इसको यहाँ रखिएगा तो 1 बना, 2 बना, 3 बना, विषम आएगा तो इतना ही रखना है, ठीक है। यहाँ देखिए, विषम नंबर अगर आता है तो आपको इतना ही रखना है, मतलब 360 से थीटा डिग्री जो है 60 डिग्री है, तो 6 आ गया, तो 6 माइनस 1 करना होगा आपको, यहाँ पे वैल्यू जो आएगा फिर 5 आपको लेना। जैसे यहाँ 120 डिग्री वैल्यू 3 है तो आपको नंबर ऑफ इमेजेस इतना ही हो, जैसे 4 है तो 4 माइनस 3 करके आपको n बराबर 3 कर लेना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, स्फेरिकल मिरर कैसा होता है, इज ए कर्व मिरर विच इज ए पार्ट ऑफ ए होलो स्फीयर, ठीक है। गोलाकार दर्पण कैसा होता है, तो एक घुमावदार दर्पण होता है जो एक खोखले गोले का हिस्सा होता है, ठीक है। स्फेरिकल मिरर इज ए कर्व मिरर विच इज ए पार्ट ऑफ होलो स्फीयर, खोखले गोले का एक भाग। तो अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में क्या होता है, इसका जो बाहरी एरिया होता है वो पॉलिश किया हुआ रहता है, आउटर एरिया इज पॉलिश, और इनर जो है रिफ्लेक्टिव रहता है, परावर्तक सतह भीतर की ओर, ठीक है। और अवतल दर्पण में पॉलिश जो रहता है भीतर ही रहता है, और रिफ्लेक्टिव, रिफ्लेक्शन जो होता है इसमें बाहर, बाहर, बाहर की ओर, बाहर की ओर। और अवतल दर्पण आपका कन्वर्जिंग मिरर होता है, उत्तल दर्पण आपका डाइवर्जिंग मिरर होता है, जैसे यहाँ देख सकते हैं। उत्तल दर्पण और डाइवर्ज मतलब ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, तो ये यहाँ पे फोकस पे आके मिलता है, तो ये मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। और ये जो है आपका मिल रहा है रियल में, ठीक है, उसको खींच के मिलाना पड़ता है, ये एक्चुअल में मिल रही है, ठीक है। तो इसे हम लोग कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, डाइवर्ज नहीं करता है, मतलब पैरेलल ऑफ लाइट appears to be reflected from the focus, और यहाँ पैरेलल ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट थ्रू द प्रिंसिपल फोकस पे आके मिलती है,
ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? यह उस गोले का केंद्र है। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है आपका, यह उस गोले का केंद्र है। दर्पण जो है आपका जिसका हिस्सा है, दर्पण जो आपका हिस्सा है। सी बराबर क्या होता है? एफ बराबर आर बाई टू होता है। तो सी बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से अगर दूरी एफ है तो सी बराबर क्या होगा? 2F। अगर यहाँ से 5 है तो सी बराबर का सी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है। और चलिए इसका और एक सवाल, जैसे यहाँ है, यह है आपका परावर्तक पृष्ठ, ठीक है, जो भी है दर्पण का बीच का जो बोला जाए, ठीक है, दूरी को पोल बोलते हैं। ठीक है। रेडियस ऑफ अपर्चर, रेडियस ऑफ कर्वेचर मीन्स वक्रता त्रिज्या, गोले की त्रिज्या जो है दर्पण का एक हिस्सा है, विच इज पार्ट ऑफ है सी। पोल क्या है? ये गोलाकार दर्पण का मध्य बिंदु है, दर्पण का मध्य बिंदु। ठीक है। दर्पण इतना है तो इसका जो मध्य बिंदु है इसे हम लोग पोल के नाम से जानते हैं। ये है मध्य बिंदु, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? पोल। क्या बोलेंगे? टर्म्स यूज्ड इन द स्टडी ऑफ, जैसे प्रिंसिपल एक्सिस, तो आपका मुख्य अक्ष हो गया। यह वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरने वाली एक रेखा है। तो क्या? प्रिंसिपल एक्सिस। कौन सा आपका? तो प्रिंसिपल एक्सिस। टर्म्स इन यूज्ड इन द स्टडी ऑफ स्फेरिकल मिरर, तो ये अपर्चर, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? अपर्चर। मीन्स द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो डायमीटर होगा उसे हम लोग अपर्चर के नाम से जानते हैं, द्वारक बोलते हैं हिंदी में। प्रिंसिपल फोकस, अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के किस बिंदु पर मिलती है तो वो मुख्य फोकस कहलाती है। इन ए कॉन्केव मिरर, रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन meet at a point on the principal axis is called principal focus, is called principal focus. टर्म्स यूज्ड इन द स्टडी ऑफ स्फेरिकल मिरर इज प्रिंसिपल फोकस, उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद विस्तारित हो जाती है और मुख्य अक्ष के इस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। वह बिंदु जो है मुख्य फोकस आपका कहलाता है। इन ए कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग होता है। ठीक है। कहाँ पे बनता है? प्रिंसिपल एक्सिस जो रहता है इसका बिहाइंड द मिरर, और अवतल पे जो होता है इन फ्रंट ऑफ द मिरर। कहाँ पे? तो अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। फोकल लंबाई क्या होता है? पोल से फोकस की दूरी को हम लोग, पोल से फोकस, ये पोल है, ये फोकस की दूरी को हम लोग फोकल लेंथ आपका बोलते हैं। ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को बोला जाता है, तो उसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे ना। ध्रुव से वक्रता केंद्र और ध्रुव से फोकस की दूरी को फोकल लंबाई बोलते हैं। चलिए, और फोकस जो रहेगा हमेशा ही हमेशा, एक साइन कन्वेंशन याद रखिए, फोकस हमेशा पॉजिटिव रहता है किस में? तो उत्तल दर्पण में। नेगेटिव किस में रहेगा? नेगेटिव किस में रहेगा? तो अवतल दर्पण में। द फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर इतना, द रेडियस बराबर, तो आर बराबर 2F होता है। तो 12 दूनी 24, बात खत्म। विद द फॉलोइंग पॉइंट ऑलवेज लाइन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ स्फेरिकल मिरर, प्रिंसिपल फोकस और पोल। ठीक है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहीं भी लाई कर सकता है, इसका कोई ये नहीं, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 एंड 3 हो जाएगा। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस, तो ये आपको तो सेम दे ही दिया, ये 100 दिया हुआ है, हमको दूरी पूछ रहा है, तो डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। द फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर एफ इज लोकेटेड एट 60 मीटर फ्रॉम इट्स पोल, इट्स सेंटर विल बी सी बराबर 2F, मीन्स 32 हो गया, बात खत्म। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड ए फोकस, तो उसको फोकल लंबाई बोलते हैं, तो एफ बराबर होता है आपका R/2। वहीं से आपको आंसर इसका निकालना है। द मेन फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर इज लोकेटेड, तो इस पर आपका कॉन्वेक्स उत्तल बोला है, तो दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है। दर्पण के पीछे आपका बनेगा। चलिए आगे चलते हैं। पार्ट थ्री आ गए। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद दर्पण से कहाँ से होकर गुजरती है? जैसे ये रे छोड़ें, ये रे छोड़ें, इधर से छोड़ें, इधर से छोड़ें, इधर से छोड़ें, ये तो आपका प्रिंसिपल एक्सिस ही हो गया। ठीक है। तो कन्वर्जिंग कर रहा है, कहाँ कर रहा है? सब मिल रहा है आपका कहाँ पे जाके? तो आपका फोकस पे मिल रहा है। ठीक है। कहाँ पे? इन ए कॉनकेव मिरर ए रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द फोकस ऑफ मिरर। अब इसका हम लोग सारा देखेंगे प्रॉपर्टीज, हमको लगता है। अवतल दर्पण में फोकस से बिंदु से होकर गुजरते प्रकाश के परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर, अगर ऐसे हम लोग निकाल तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा,
ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर पैरेलल जाता है। अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी दिशा में वापस लौट जाती है। इन ए कॉनकेव मिरर, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन इज रिफ्लेक्टेड अलोंग द सेम लेंथ। मीन्स जब आप सी से डालें तो ये वापस जो है सी से ही और के चल जाएगा, जैसे डाले सी से तो ये वापस मुड़ के यही आ जाएगा। अब रिफ्लेक्शन परावर्तन किसका? उत्तल 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 दर्पण, चलिए देखते हैं। उत्तल दर्पण जो है मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश का एक किरण परावर्तन के बाद कुछ बिंदु से होकर आती हुई प्रतीत होता है। जैसे ये तो डाइवर्जिंग है, ये तो भीतर आएगा नहीं, तो ऐसे ऐसे जब इसको एक्सटेंड करिए तो यहाँ पे आपको लगेगा फोकस पे आके मिलती हुई हमें क्या होती है, तो ये आपका प्रतीत होती है। क्या होती है? प्रतीत होती है। रिफ्लेक्शन बाय कॉनकेव मिरर, उत्तल दर्पण में फोकस बिंदु की और आते प्रकाश की किरण परावर्तन मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, समांतर हो जाती है। ठीक है। अब उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र की ओर आते हुए प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद ठीक ऐसे ही आया, इसी दिशा में वापस चला गया। मतलब ऐसे आप डालें फिर ऐसे वापस चला गया, ऐसे डालें तो ये आपका ऐसे वापस आ गया। An incident ray passes through the focus on a concave mirror. The reflected ray is parallel to the principal axis. ऑप्शन नंबर है। जब वस्तु अनंत पर होती इन्फिनिटी पे होगी तो ऑब्जेक्ट आपका फोकस पे बनाएगा। ठीक है, तो कैसा बनाएगा? तो काफ़ी ही हाईली डिमिनिश्ड बनाता है पॉइंट साइज। बट अभी एनसीईआरटी में बोल दिया है कि इमेज जो है आपका नो इमेज फॉर्मेशन, इमेज बनाती ही नहीं है। तो आपका ये दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन देगा ही देगा। ग्रुप डी में तो दे दिया था नो इमेज फॉर्म, तो आपको नो इमेज मारना है अगर टेक्नीशियन इमेज बार अगर फिर से देता है तो। ठीक है। और अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण हमेशा रियल इन्वर्टेड बनाती है। और कहाँ बनाती है? तो फोकस पे रहेगा तब बनेगा। ठीक है, मतलब कहाँ बनाएगी? फोकस पे, जब आपका वस्तु इन्फिनिटी पे होगा। साइज कैसा होगा? हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज। अब वस्तु को सी और एफ के बीच में रखते हैं तो कहाँ बनेगा? तो पोल और फोकस के बीच बनेगा। कहाँ बनेगा? सॉरी, सी और एफ के बीच यहाँ पे बनेगा। सॉरी, हम गलत चले गए थे, वहाँ नहीं बनता है, यहाँ पे बनता है। जैसे इन्फिनिटी पे डाले तो फोकस पे बना, तो यहाँ डालेंगे तो सी और एफ के बीच डालेंगे, यहाँ डालें, फिर सी पे डालेंगे तो सी पे बनेगा। ठीक है, फिर सी और एफ के बीच रखेंगे तो बियॉन्ड सी पे बनेगा। ठीक है, फिर फोकस पे रखेंगे तो इन्फिनिटी बनेगा, फुल फोकस पे रखेंगे तो बिहाइंड द मिरर बनता है। यही सारा आपका सारा केस है। और सब में आपका रियल इन्वर्टेड बनेगा, रियल इन्वर्टेड बनेगा, जो ही नहीं है। मतलब यहाँ तक में तो आपका जितना है डिमिनिश्ड बनेगा। यहाँ से चालू होता है आपका, सी पे रखने पे सेम साइज बनता है, तो यहाँ पे आप जितना रखिएगा अब उतना इनलार्ज होते चले जाएगा, इनलार्ज होते चले जाएगा। अब पोल फोकस के बीच रहेगा तो बिहाइंड द मिरर में वर्चुअल इरेक्ट का एक केस आता है जो कि वो भी इनलार्ज ही होता है। ठीक है, जैसे अब सी पे रखें, सी पे रखें, पैरेलल रे निकाले। ठीक है, ऐसे गया, फिर एक बार फोकस से होते हुए निकाले तो साइज कैसा बना है? तो सेम साइज बना रहा है, सेम साइज। ठीक है, रियल बना रहा है, इन्वर्टेड साइज समान, लोकेशन कहाँ बन रहा है? तो सी पे ही बन रहा है। फिर आगे चलते हैं। अब सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट डाले तो ऐसे पैरेलल रे निकाले, फोकस से गुजरा, फिर वो फोकस से निकाले, फिर ऐसे हुआ, कहाँ पे बना? तो बियॉन्ड सी। कहाँ पे? सी और एफ के बीच ऐसे रखा, ऐसे गया, फिर एक फोकस से निकाला, फिर ऐसे गया, क्या यहाँ बन रहा? तो बियॉन्ड सी बन रहा, रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड बड़ी बन रही है। लोकेशन कहाँ? तो बियॉन्ड सी। अब फोकस पे रखें, फोकस पे रखें, फोकस से होके गया, फिर एक रे निकाले, फिर एक हो गया, तो कहीं मिलते हुए प्रतीत हो रहे नहीं, तो इन्फिनिटी पे होगा तो हाईली इनलास्ट, हाईली इनलास्ट बनेगा। ठीक है, अब पोल और फोकस का केस आता है। पोल और फोकस के बीच हम लोग रखने वाले हैं। रखें, यहाँ से एक फोकस से होकर गुजरा, फिर एक पोल से होकर गुजरा, तो ये हमें कहाँ मिलते हुए प्रतीत हो रही है? ये हमें पीछे, कहाँ? दर्पण के पीछे। तो ये कैसा बना रहा है? ये भी हाईली इनलार्ज्ड बना रहा है, हाईली इनलार्ज्ड काफ़ी बड़ा बन रहा है। और कैसा बन रहा है? एकदम सीधा बन रहा है, उल्टा नहीं, वर्चुअल बन रहा है, इलरेट बन रहा है, बट आभासी है। ठीक है, ठीक है, और मैग्नीफाइड है। लोकेशन कहाँ है? तो दर्पण, बिहाइंड द मिरर। अब चलिए देखते हैं। इन्फिनिटी पे जब पे रखते हैं तो फोकस पे बनता है हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज या नो इमेज फॉर्म, नो इमेज फॉर्म। ठीक है, और रियल इन्वर्टेड बनाएगा। बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो बिटवीन ये एफ एंड सी बनाएगा, ये डिमिनिश्ड बनता है, ये रियल इन्वर्टेड बनता है। जब आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो कहाँ पे बनेगा? सी पे ही बनेगा, सेम साइज बनता है, रियल इन्वर्टेड। फिर सी एफ पे रखेंगे तो बियॉन्ड सी हो जाएगा, इनलार्ज हो जाएगा, रियल इन्वर्टेड हो जाएगा। फिर फोकस, इतना जान लीजिए, अवतल दर्पण में चारों केस में रियल इन्वर्टेड, पांचों केस में बनेगा। सिर्फ आपका पोल और फोकस वाला में वर्चुअल और इरेक्ट या अपराइट आप बोल सकते हैं, बनता है। ठीक है,
जैसे यहाँ दे दिया सी के इधर मैग्नीफाइड, सी पे रहा तो सेम साइज, इधर बना तो बड़ी मैग्नीफाइड, सी के इधर डिमिनिश छोटा, सी में सेम साइज, इधर बड़ी। अब इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर, तो यहाँ पे कैसा बनाते हैं, वर्चुअल और इरेक्ट बनाता है, इधर जितना है फोकस से इधर वो सारा आपका क्या रहेगा, तो सारा आपका रियल इमेजेस फॉर्म करती है। द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय कॉन्केव मिरर व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर इज रियल एंड इन्वर्टेड, इज रियल एंड इन्वर्टेड। मतलब देखिए सी पे बोल रहा है, सी पे रखेंगे, सी पे तो सेम साइज है और रियल इन्वर्टेड है, ठीक है। और when object is placed beyond the center of curvature then it is between C and F, ठीक है। ऑब्जेक्ट को सी और एफ पे रखेंगे तो कहाँ पे बनेगा, तो बियॉन्ड सी बनेगा। तो ये क्वेश्चन दम नहीं है, इस क्वेश्चन को बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं होता। इफ ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर, इन फोकस एफ है एंड पोल पी है, द इमेजेस विल फॉर्म एट, ठीक है, फोकस और पोल तो बिहाइंड द मिरर और बड़ा बनता है, बात खत्म। इफ द पोजिशन ऑफ ए मिरर ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल तो बिहाइंड द मिरर, ठीक है, वो बनाएगा वर्चुअल और इरेक्ट। डिमिनिश्ड रियल हटाइए, ऑप्शन नंबर डी लगता है राइट आंसर है, ठीक है। द इमेज फॉर्म बाय कॉन्केव मिरर इज रियल इन्वर्टेड विद द सेम, तो कहाँ पे, सी पे रखा गया है, एट द सी। अब सपोज ए नंबर ऑफ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल या फॉलिंग ऑन द रिफ्लेक्टेड रे विल इंटरसेक्ट, कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, सारा फोकस पे, एट द प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। रेज ऑफ सन कन्वर्ज एट ए पॉइंट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर वेयर शुड द ऑब्जेक्ट शुड प्लेस, इमेज मस्ट बी इक्वल, तो एफ का वैल्यू दी दिया है, सी बराबर 2f होगा तब आपका सेम साइज बनेगा, तो 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, बिहाइंड नहीं मारिएगा गलती से भी, बिहाइंड में रखना ही नहीं है आपको, सारा इन वहीं पे रखना है। अब इसका क्या इतना ट्रिक देखना, देख तो लिए हम लोग यार। तो कहाँ का यूज़ होता है, तो हेडलाइट में, डेंटिस्ट मिरर, सेविंग मेकअप मिरर में, सोलर कुकर भट्टी में और टॉर्च और सर्च लाइट में किया जाता है। अब सर उसका ट्रिक देंगे, ठीक है, क्या तो दिए थे, HDSST। वट टाइप ऑफ मिरर यूज से ला जाए, तो कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण। जब वस्तु अनंत में होती है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे कहाँ बनेगा, उत्तल दर्पण का केस आ गया, जब अनंत पे होगा तो कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे फोकस पे बनती है। ये अत्यधिक जो हटा है क्या रहता है, स्मॉल, अत्यधिक क्या रहता है, स्मॉल, ठीक है। और आभासी और वर्चुअल इरेक्ट तो रहेगा ही रहेगा उत्तल का केस में। साइज हाईली डिमिनिश्ड, लोकेशन जो होगा कहाँ पे, फोकस पे, कहाँ, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। अब उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब दर्पण, केस वन, दर्पण के सामने है, पोल से इधर है रखा है, ठीक है, इधर गया इधर गया, ठीक है, मिलते हुए प्रतीत हो रहा है कहाँ, तो पोलर फोकस के बीच, ठीक है, पोलर फोकस के बीच, कहाँ, जब इन्फिनिटी और पोल के बीच रखते हैं तो ये दर्पण के क्या है, when the object is placed between and in front of the image from behind the mirror is diminished and virtual and erect, ठीक है, तो पीछे बनती है। चलिए यहाँ देखिए, इन्फिनिटी पे रखे थे, फोकस पे बना हाईली डिमिनिश वर्चुअल इरेक्ट, फिर इन्फिनिटी और पोल पे रखे तो ये बिटवीन कहाँ बना, पोल और फोकस पे, तो कैसा बना, डिमिनिश वर्चुअल और इरेक्ट। केस ऐसा कर दे, रियर व्यू ऑफ मिरर पीपल यूज, तो उत्तल दर्पण का यूज़ करते हैं, बात खत्म। दर्पण सूत्र क्या होता है, तो 1/u + 1/v बराबर 1/f, ठीक है। यहाँ पे u बराबर क्या होता है, u बराबर प्रतिबिंब का दूरी, ठीक है, u बराबर प्रतिबिंब दूरी, u बराबर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया ना, ठीक। वही तो हम बोले प्रतिबिंब कैसे होगा, u बराबर प्रतिबिंब दूरी, v बराबर इमेज डिस्टेंस एंड f बराबर फोकस दूरी, f बराबर फोकस दूरी। ये आपका एनसीईआरटी में दिया है, देखिए 4 लाइन है, इधर जाएगा तो पॉजिटिव, इधर जाएगा तो नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। जैसे उत्तल दर्पण में फोकस यहाँ होता है तो यहाँ ये सारा आपको नेगेटिव लेना है और दर्पण के इधर जो है पॉजिटिव लेना है, ठीक है। अब अवतल दर्पण में, ठीक है, इस साइड अगर कुछ है पॉजिटिव, नीचे है नेगेटिव, ऊपर है तो भी दर्पण के इधर है, इसीलिए समय इधर होता है पॉजिटिव। उत्तल में ये हमेशा पॉजिटिव होता है, अवतल में ये हमेशा नेगेटिव होगा, तो क्या, फोकस, फोकस क्या, तो फोकस।
इधर पॉजिटिव। अकॉर्डिंग टू द मिरर फॉर्मूला द फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर इज इक्वल टू क्या होता है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v होता है। तो 1/f बराबर यू वी का एलसीएम यू प्लस भी आ जाएगा, मतलब भी प्लस यू आ जाएगा। तो f बराबर क्या होगा, यू भी बटे यू प्लस भी या भी प्लस यू। तो ये ऑप्शन नंबर ए, बात खत्म। एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया था कहाँ, कौन के मिरर में, फोकल लेंथ आपका ये दिया था, फोकस बराबर नेगेटिव होगा, डिस्टेंस जो है यू का वैल्यू दिया है -8 एंड v बराबर वाट। ठीक है, ठीक है। 1/f मतलब 1/-12 प्लस 1/8 बराबर 1/v। ठीक है, ये गया एलसीएम लेंगे 24, तो हो गया -2 प्लस 3 तो -24। ठीक है, v का वैल्यू क्या आ गया, -24। ठीक है, और भी आपका क्या रहता है, नेगेटिव में रहता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ऑप्शन नंबर सी। माइनस कॉमन लीजिए, 36 3 2 5, तो f बराबर -7.2, बात खत्म। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस, तो u बराबर -20। ठीक है, v बराबर वाट, 1/-30 बराबर 30 प्लस 1/20 बराबर 1/v। तो 60 -2 प्लस 3, हाँ तो -60 60। हाँ गलती की है। अरे अवतल दर्पण दिया, फोकस पॉजिटिव होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, माय बैड माय बैड। 2 - 1, 2 + 3 होगा, माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो आपका 12 हो जाएगा, क्या पॉजिटिव में, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कर लीजिएगा, कितना बैठ के क्वेश्चन करा है। ठीक है, इसमें खाली क्वेश्चन है, प्रैक्टिस है, समझे। चलिए, मैग्नीफिकेशन बराबर क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मिरर में -v/u और लेंस में होता है v/u। ठीक है, p बराबर 1/f होता है। चलिए समाप्त करते हैं, टाटा बाय बाय, सी यू, कैच यू लेटर अगेन। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। समझ आया, पसंद आया, प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्त यारों को, और क्या बोलेंगे, थैंक यू। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए।